राधे राधे मित्रों। देखिए, कबीर दास की सांसारिक जीवन सफलता भरी कहानी आज हम आप सभी के सामने दर्शाते हैं। कबीर दास भारतीय संत कवि और समाज सुधारक भी रहे थे, जिनका नाम आज भी भक्ति और ज्ञान की मिसाल के रूप में गूंजता है। 15वीं शताब्दी में जन्मे कबीर का जीवन न केवल आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक था, बल्कि सांसारिक जीवन में भी उनकी सफलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व की कहानी प्रेरणादायक है। यह कहानी उनके सांसारिक जीवन की सफलता को दर्शाती है, जिसमें उनकी मेहनत, सरलता, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिकता का सम्मान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कबीर दास के जीवन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, कबीर दास का जो जन्म था लगभग 1440 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनकी उत्पत्ति को लेकर के कई प्रचलित कथाएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें जन्म के बाद लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया गया था, जहां से उन्हें एक जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा ने गोद लिया था। कबीर का पालन पोषण एक साधारण जुल्हा परिवार में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी का पाठ सीखा था। कबीर का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और जुलाहे का काम उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। कबीर ने बचपन से ही अपने पिता के साथ कपड़ा बुनने का काम शुरू किया। यह काम न केवल उनके परिवार की जीविका का आधार बना, बल्कि कबीर ने जीवन दर्शन को भी आकार दिया। बुनाई का कार्य धैर्य, एकाग्रता और परिश्रम की मांग करता था, और कबीर ने इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। कबीर का सांसारिक जीवन उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जुलाहे के रूप में उन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपने परिवार का भरण पोषण किया। उनके दोहे और काव्य में मेहनत की महत्ता बार बार उभर कर सामने आती है। एक दोहे में वे कहते हैं, करनी कर इमरत बन और बिन करनी नहीं कछु बन पाए। अर्थात मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। कबीर ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और अपने कार्य को निपुणता हासिल की। उनकी बुनाई की कला इतनी उत्कृष्ट थी कि उनके कपड़े बाजार में अच्छी अच्छी कीमतों पर बिकते थे। यह उनकी आर्थिक स्थिरता का आधार बना था और उन्होंने अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन प्रदान किया। कबीर ने कभी भी अपने सामाजिक स्थिति को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। उस समय समाज में जुलाहों को निम्न वर्ग का माना जाता था, लेकिन कबीर ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता में इस धारणा को चुनौती दी, जिन्होंने न केवल अपने व्यवसाय में सफलता हासिल की, बल्कि अपने विचारों और काव्य के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनाई। कबीर ने लोई नामक एक साधारण महिला के साथ में विवाह किया था। लोई उनके जीवन की सहचारी बनी और उनके आध्यात्मिक व सांसारिक जीवन में उनका साथ दिया। कबीर और लोई के 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। कबीर ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। वे अपने बच्चों को सादगी और नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते थे। उनका मानना था कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और जिसमें सत्य और प्रेम का समावेश हो। कबीर का पारिवारिक जीवन उनकी सांसारिक सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने
अपने परिवार को न केवल आर्थिक रूप से स्थिर रखा बल्कि उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ा। उनके दोहे में परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी थी। इस दोहे उन्होंने दोहा भी बताए थे कई बार। तो दोहे के माध्यम से वे संदेश देते थे कि सांसारिक जीवन में केवल धन और माया का पीछा करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची सफलता आध्यात्मिक और नैतिकता के साथ संतुलित बनाए रखने में है। कबीर का सांसारिक जीवन उनके परिवार और व्यवसाय तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जातिवाद, धार्मिक पाखंड, सामाजिक के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कविताएं और दोहे सरल भाषा में लिखे गए थे ताकि आम जनता तक उनकी बात पहुंचे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच एकता का संदेश दिया, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उनका एक प्रसिद्ध दोहा रहा था जिसे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जाति या सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका ज्ञान और चरित्र। कबीर की यह शिक्षाएं समाज में क्रांतिकारी थीं और उन्होंने लोगों को एक नई दृष्टि दी। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से थे। उनकी सभाओं में लोग उनके दोहों को सुनना, उनके विचारों को समझने के लिए दूर दूर से आते थे। कबीर की यह सामाजिक सक्रियता उनकी सांसारिक सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी थी और लोगों को प्रेरित किया था। वे अपने जीवन के सत्य, प्रेम और समानता को अपनाए। कबीर का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता में संतुलित बनाया जा सकता है। वे दिन में अपने जुलाहे के काम में व्यस्त रहते थे, अपने परिवार का ध्यान रखते थे और रात में अपनी सभाओं में लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करते थे। उनकी कविताएं और दोहे उनके अनुभवों और जीवन दर्शन का परिणाम थे। वे कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। तो इस दोहे में कबीर दास सादगी और संतुलित जीवन की वकालत करते हैं। वे चाहते हैं कि जिनके पास इतना धन हो कि उनका परिवार और समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं भूखे ना रहें। यह उनकी सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन की भावना को दर्शाता है। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों और दोहों से लोग प्रेरित करते रहे। कबीर पंथ की स्थापना उनके अनुयायियों ने की थी, जो आज भी उनके विचारों को जीवित रखे हुए हैं। उनकी कविताएं सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, जो उनकी व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है। कबीर का सांसारिक जीवन उनकी मेहनत, सादगी और समाज सुधार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने व्यवसाय में सफलता हासिल की, अपने परिवार का पालन पोषण किया और समाज में सकारात्मकता बदलाव लाए। उनकी कविताएं और दोहे आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं वे अपने जीवन में मेहनत, सत्य और प्रेम को अपनाएं। तो कबीरदास का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलित बनाकर भी महानता हासिल की जा सकती है। उनकी मेहनत, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार के प्रति समर्पण, आध्यात्मिकता ने उन्हें न केवल अपने समय का एक महान व्यक्तित्व बनाया बल्कि उनकी विरासत को अमर कर दिया। कबीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मकता का बदलाव लाए और समाज को एक बेहतर दिशा दे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। राधे राधे।